पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील नथानियल की भी मौत हो गई। सुशील का पूरा परिवार कश्मीर घूमने के लिए निकला हुआ था, लेकिन उन्हें उनकी एक पल में खुशियां छीन ली। एक कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, तो सुशील ने बोला कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, कलमा में कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उनकी वाइफ को एक तरफ किया और उसको गोली मार दी। यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए त्योहार के कारण, ईस्टर त्योहार के कारण। इन्होंने सोचा कि चलो इस मौके का फायदा उठाया जाए और घूम फिर लिया जाए। वहीं इंदौर के कलेक्टर भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल एडीएम हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 28 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसमें से एक क्रिश्चियन भी है जिनका नाम है सुशील नाथानियल। जी हाँ, सुशील नाथानियल भी इस हमले में शहीद हो गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। जब उनसे आतंकवादियों ने कलमा पढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं कलमा कैसे पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद आतंकवादियों ने उनको गोली दी और उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ उनकी बेटी के पैरों में भी गोली लगी है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। करके उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। आदि हमला हुआ है और इस हमले में लगभग 28 लोग मारे जा चुके हैं। निर्दोष 28 लोग मारे जा चुके हैं और उसमें एक क्रिश्चियन मसीही भी मारे जा चुके हैं। नथानियल है वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। खबर आ रही है कि 28 लोगों में नथानियल भी शामिल थे। नथानियल है वो मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। उनके साथ में उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी साथ में थे। उनकी बेटी को गोली लगी है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। कृपया करके इस परिवार के लिए प्रार्थना करें। उनका जो पार्थिव शरीर है वो इंदौर में आ चुका है और बुधवार को उनका अंतिम संस्कार हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके घर में जाकर उनके परिवार को सांत्वना दी है और नाथानियल जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। हम सब मिलकर इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस परिवार को शांति दे। आतंकवादी नथानियल के पास आए और कहने लगे कि तुम कलमा पढ़ो। तो उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, कलमा कैसे पढ़ सकता हूँ। नाथानियल को भी गोली मार दी। इंदौर के नाथानियल अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर में गए थे। पहलगाम में पुलिस की वर्दी में आए 4 लोगों ने वहां पर पर्यटक के रूप में जो लोग थे घेर कर एक एक करके उनका धर्म पूछा और कलमा पढ़ने को कहा। नाथानियल ने कहा मैं एक ईसाई हूँ, कलमा कैसे पढ़ सकता हूँ। उसके बाद आतंकवादियों ने उनको गोली मार दी। नाथानियल अलीराजपुर में LIC के रीजनल मैनेजर थे। उनकी पत्नी एक टीचर है, उनका बच्चा पढ़ रहा है और उनकी बेटी बैंक मैनेजर हैं। कृपया करके परिवार के लिए प्रार्थना करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले इंदौर निवासी श्री सुशील नाथानियल जी के पार्थिव देह को इंदौर पहुंचकर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए और इस वत्स हमले की साक्षी उनकी बेटी और उनकी पत्नी है। साथ ही उनको विश्वास दिलाया है कि आतंकवादियों को इस कर्तव्य का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पूरा देश इस घटना की निंदा कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस हमले में एक मसीही की भी मृत्यु हो गई है, उनको मार दिया है। कृपया करके प्रार्थना करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले में कई लोगों की जान चली गई है। में से मध्य प्रदेश के इंदौर के निवासी नाथानियल की भी मौत हो गई है। नाथानियल जी की अंतिम यात्रा बुधवार को भारी मन और नम आंखों से शुरू की गई। इस अंतिम यात्रा में काफ़ी लोगों ने भाग लिया। उनकी अंतिम यात्रा इंदौर स्थित कब्रिस्तान के लिए रवाना हुई और उनको क्रिश्चियन रीति रिवाज के अनुसार उन्हें दफनाया गया। इससे पहले नंदानगर चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। 4 दिन पहले ये परिवार कश्मीर में घूमने के लिए गए थे।
इस घड़ी में मंत्री सुनील सिलावट, विधायक रमेश मंडेला सहित कई राजनीतिक और सामाजिक लोग सुशील नथानियल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 10 वचन में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी।